आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं। वो इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि उनको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे उनको हम याद रख सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये दो ट्राइंगल जो आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दो त्रिभुज आपको याद रखने होंगे। एक तो हमने ओम के नियम से देखा था, ओम के नियम में बी आई आर, और ऐसे ही एक पावर का है पी वी आई। ये दो ट्राइंगल आपको याद रखने हैं। तो इस ट्राइंगल से तीन फॉर्मूले और इस ट्राइंगल से तीन फॉर्मूले हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं वो हमको कैसे प्राप्त होंगे, क्या है। एक हम टेबल पहले इसके लिए बना देते हैं। सबसे पहले आप सीरियल नंबर डाल लो, ठीक है जी। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे वोल्टेज के, लिख लो सबसे पहले वोल्टेज के फॉर्मूले लिख लेंगे। फिर आप लिख लीजिए करंट के, लिख लीजिए। अब ये ना करंट के आ जाएंगे हमारे पास में फॉर्मूले। करंट के बाद में आप रेजिस्टेंस के लिख लीजिए, और रेजिस्टेंस के बाद में लिख लीजिए आप पावर के। इस प्रकार सीरियल नंबर एक वोल्टेज का फॉर्मूला, अगर इसको मैं ढक लेता हूँ यहाँ से, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो गया। अगर करंट का निकालूँ तो I इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई आर हो गया। और अगर मैं रेजिस्टेंस का निकालूँ तो R बराबर V अपॉन आई हो गया। पावर का P बराबर V इंटू आई, पावर का एक फार्मूला हो गया। अब पावर का अगर दूसरा फार्मूला अगर मैं देखूं तो P इक्वल्स टू V इंटू आई है। तो V के स्थान पर V की वैल्यू लिखी जा सकती है। V कितना है, V बराबर I इंटू आर है। तो V की जगह मैं I इंटू आर लिख दूँ, गुना I के स्थान पर I लिखे रहने देता हूँ। तो क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, चूँकि B बराबर आई इंटू आर। मैंने यहाँ B के स्थान पर क्या पुट कर दिया था, आई इंटू आर को लिख दिया था। तीसरा, अभी मैंने B के स्थान पर B का मान लिखा था, अब I के स्थान पर I का मान लिख दिया जाए तो P बराबर V इंटू आई। V को तो लिखे रहने दो ऐसे ही, और I है, I बराबर क्या है, B बटे आर। तो I के स्थान पर B बटे आर लिख देंगे तो बात अभी भी बराबर है। तो V बटे आर, तो V का गुणा B में करूँगा तो V स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। एक फार्मूला पावर का ये हो गया, एक फार्मूला पावर का ये हो गया, और एक फार्मूला पावर का ये हो गया। तो ये तीनों फार्मूले दोस्तों आपको याद रखने हैं। बेहद महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, 1, 2 और 3। सबसे ज़्यादा जो फार्मूला जो अभी यूज होगा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास जो है हमारी, वो होगी दोस्तों लैंप के रेजिस्टेंस के बारे में, कि कौन सा लैंप तेज प्रकाश देगा, कौन सा लैंप कम प्रकाश देगा। इस प्रकार के सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें ये जो फार्मूला जो दिखाई दे रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। देखो अभी हम इनके फार्मूले भी अभी निकालेंगे। देखिए अब इसमें देखिए P इक्वल्स टू आई और R, और इसमें P इक्वल्स टू V और I, और इसमें P इक्वल्स टू B और R। ठीक है, देखो वोल्टेज के फार्मूला निकालने हैं हमको, तो वोल्टेज इसमें भी है और वोल्टेज इसमें भी है। तो एक फार्मूला वोल्टेज का यहाँ से मिल जाएगा, एक फार्मूला वोल्टेज का यहाँ से मिल जाएगा। तो P बराबर V इंटू आई, ये फार्मूला हमने यहाँ से लिख लिया। तो अगर वोल्टेज अगर निकालूंगा मैं तो वोल्टेज निकालने के लिए P बटे आई हो जाएगा, सिंपल है। अगर यहाँ से निकालूँ मैं, ये है
P बराबर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर है। यदि मुझे यहाँ से V निकालना है तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा P और R। अगर इस रूट को यहाँ से हटाऊंगा तो ये हो गया दोस्तों। ये हमारे वोल्टेज के 3 फार्मूला आ गए। अब हमको करंट का निकालना है, तो देखो करंट पावर के फॉर्मूले में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 2 फार्मूले यूज होंगे। करंट इसमें नहीं है तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो करंट निकालने के लिए इसको हम यूज़ कर लेंगे P बराबर V इंटू आई, तो I बराबर हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V, ये हो गया। और करंट के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, P बराबर I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर बराबर P डिवाइडेड बाई R, तो I बराबर P डिवाइडेड बाई R का अंडर रूट। इस हिसाब से हमने ये करंट के 2 और फॉर्मूले निकाल लिए, यानी कि 3 और 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, कुल मिला के 12 फॉर्मूले हमारे पास में आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए अब रेजिस्टेंस के लिए R पावर के फॉर्मूले में यहाँ पर भी है और R पावर के फॉर्मूले में यहाँ पर भी है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, वो चीज़ हमको सीखनी है। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है P बराबर I स्क्वायर R, तो R निकालना है मुझे, तो R इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई I स्क्वायर, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक यहाँ से देखो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P, तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, ये 1, ये 2 और ये हमारा 3, ये 3, ये 2 और ये हमारा 1। इस हिसाब से 12 फार्मूले हमारे पास में प्राप्त होते हैं। ये 12 जो सूत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं दोस्तों। अगर ये सूत्र आपने अगर ढंग से समझ लिए तो आपका ओम का नियम कंप्लीट माना जाएगा। अगर ये फॉर्मूले आपके समझ नहीं आ रहे हैं तो आपका ओम का नियम है वो समझ नहीं आ सकता। तो अब कुछ सवाल हम इसके ऊपर करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। लैंप के बारे में मैं कुछ सवाल आपको डिस्कस कराने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। देखिए एक लैंप है हमारे पास में, उस लैंप का जो वाटेज है, उस लैंप का वाटेज हमको दिया हुआ है। एक ये लैंप है, इस लैंप का हमको वाटेज दिया हुआ है। इस लैंप का है, ये दे दिया 100 वाट दे दिया दोस्तों, और 250 वोल्ट दे दिया है जी। यदि मैं यहाँ पर ओम मीटर लगा दूँ, ओम मीटर प्रतिरोध को मापने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। तो यानी कि मैं इस लैंप का रेजिस्टेंस मापने जा रहा हूँ। अब इस लैंप का रेजिस्टेंस जब मेजर मैं करूँगा तो ये ओम मीटर क्या रीडिंग देगा ये मुझे पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये 2 प्रकार की यहाँ पर रेजिस्टेंस की रीडिंग हमको प्राप्त होती हैं। एक तो वो जब लैंप ऑफ स्थिति में होता है, ऑफ स्थिति में होता है तो लैंप का एलिमेंट ठंडा होता है। जब लैंप का एलिमेंट ठंडा होता है दोस्तों तो उस स्थिति में लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो कम प्राप्त होता है, और गर्म जब लैंप का एलिमेंट हो जाता है तो उस स्थिति में लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 12 गुना अधिक प्राप्त हो सकता है। फिलहाल देखिए दोस्तों मुझे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस के मेरे पास में देखो 3 फार्मूले हैं। अब मैं इस लैंप के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करूं ये मुझे पता नहीं है। तो आप सामान्यतः R बराबर V बटे I इसका प्रयोग करते हो दोस्तों। तो देखो R निकालने के लिए V और I, यानी कि वोल्टेज तो आपके पास में है 250, लेकिन आपके पास में करंट नहीं है। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, और वो आपके पास है नहीं। तो इसलिए आप सीधा फार्मूला, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले का उपयोग करके आप इस लैंप का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। लैंप का रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों R बराबर B स्क्वायर अपॉन P,
वोल्टेज लैंप का दे रखा है 250, तो 250 का स्क्वायर करना है, यानी कि 250 गुणा 250 करना है V का स्क्वायर होने की वजह से, और पावर इसका दे रखा है 100। तो 20 से 20 जब क्रॉस हो जाएंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों 625 ओम, यानी कि 625 ओम इस लैंप का रेजिस्टेंस होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक लैंप है, ये लैंप 40 वाट का है और 250 वोल्ट का है। ये भी लैंप 250 वोल्ट का था, ये भी लैंप 250 वोल्ट का है, लेकिन इन दोनों का वॉटेज अलग है, इनकी वॉटेज अलग है। तो यहाँ मैं ओम मीटर लगाऊंगा तो वो क्या रीडिंग देगा। अगर हम थियोरेटिकली इसको देखें तो V²/P, ओम मीटर से जब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे रीडिंग का, रेजिस्टेंस की रीडिंग का, तो वो हम प्रैक्टिकली मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर थियोरेटिकली अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो V वोल्टेज इसका डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब इसका जो रेजिस्टेंस जो आ रहा है दोस्तों, अब देखो इसको हम 4 से इसको हम काटना चाहें, देखो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और ये हो गया 125। अब ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर ये प्राप्त हो जाता है दोस्तों हमको 1562.5 ये दोस्तों हमको प्राप्त होगा। अब ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग 625 से 2.5 गुना अधिक है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखो। ये जो रीडिंग आ रही है वो 625 से 2.5 गुना अधिक है। ये बहुत काम आएगी आगे चल करके, 2.5 गुना अधिक है। अब ये 2.5 गुना अधिक क्यों प्राप्त हुई? अब देखो यहाँ पर वोल्टेज दोनों का सेम है, वोल्टेज दोनों का 250 है, लेकिन यहाँ वाटेज है, वाटेज यहाँ 100 वाटेज है और यहाँ पर वाटेज इसका 40 वाट है। 40 वाट का लैंप और 100 वाट का लैंप, तो 40 वाट का लैंप है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और 100 वाट का लैंप है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो आप नोट करके लिख लेना, नोट कम वाटेज लैंप का तो ये आपको याद रखना है, कम वाटेज लैंप का प्रतिरोध अधिक होता है जब दोनों लैंपों की वोल्टेज समान हो। इस कंडीशन को जरूर आपको याद रखना है। यदि उनके वोल्टेज समान नहीं होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि कम वाटेज का लैंप है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। वो बहुत ही अलग कंडीशन जब हमको प्राप्त होगी। ये मैं आपको स्पष्ट बताए दे रहा हूँ कि जब लैंपों के वोल्टेज समान हैं तो उस कंडीशन में ही कम वाटेज वाले लैंप का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज में अगर परिवर्तन है तो कंडीशन कुछ अलग प्राप्त हो सकती हैं, वो मैं आगे आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, इस क्वेश्चन में दोस्तों आप एक बात ज़रा दिमाग लगा के सोचिए कि 2 लैंप हैं, आप बाज़ार से ख़रीद के ले आए, एक 100 वाट का लैंप ख़रीदा और एक 40 वाट का लैंप ख़रीदा और आपने अपने घर में लगा दिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लैंप है वो बिजली ज़्यादा खर्च करेगा? निश्चित तौर पे आपका जवाब यही होगा कि 100 वाट का लैंप है जो बिजली का खर्च अधिक करेगा, और वो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। 100 वाट का लैंप है वो बिजली का खर्च ज़्यादा करेगा और 40 वाट का लैंप है वो बिजली का खर्च कम करेगा। बिजली का खर्च ज़्यादा कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी, विद्युत का प्रवाह ज़्यादा होगा, और विद्युत का प्रवाह कब ज़्यादा होता है दोस्तों? जब प्रतिरोध का मान कम होता है। तो यहाँ से भी हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 100 वाट का जो लैंप है वो कम प्रतिरोध रखता है, इसलिए उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाती है और वो बिजली का बिल ज़्यादा बनाता है। और 40 वाट का लैंप है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर ये विद्युत धारा कम लेता है और इस वजह से ये बिल कम बनाता है। तो इस प्रकार हम दोस्तों समझ सकते हैं। अब मैं आपको
कुछ और सवालों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक अभी हमने उधर एक सवाल लिया था, ये उसी सवाल को हम दूसरे रूप में अगर देखें तो वो किस प्रकार पूछा जा सकता है। 100 वाट का लैंप है और 250 वोल्ट का है। ये जो लैंप के ऊपर रेटिंग दी जाती है, ये निर्धारण दिया जाता है लैंप के ऊपर, ये हमको यह संकेत करता है कि इस लैंप को अगर 250 वोल्टेज दोस्तों दिया जाएगा तो यह लैंप 100 वाट पावर कंजप्शन करेगा। 250 वोल्ट देने पर 100 वाट पावर खर्च करेगा। यदि मैं इसको 250 वोल्ट ना दे करके मेरे पास जो उपलब्ध वोल्टेज है 200 वही देता हूँ। अभी घरों में कई बार आपने देखा होगा वोल्टेज कम आता है, उसको बोलते हैं हम कि लाइट डिम हो गई, यानी कि वोल्टेज कम हो गया दोस्तों, 200 वोल्टेज हो गया। अब इसके लिए 250 सही है और लैंप प्रकाश दे रहा है, तो उस कंडीशन में ये 100 वाट का लैंप है, वो कितनी पावर खर्च करेगा, ये हमको देखने की बात है। तो 200 वोल्ट पर हमको पावर कंजप्शन निकालना है, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है दोस्तों V² अपॉन R। एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को लेकर के हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को अगर मैं पूरे मैथमेटिक्स को लेकर के करूं तो एक पेज भर जाएगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़े से लॉजिक के बारे में बताऊंगा, और उस लॉजिक से इस सवाल को अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका यह सवाल है बिना ही कैलकुलेशन के सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? देखो, एक नोट में आपको लिखा देता हूं, उस नोट को आपको याद रखना है। किसी लैंप के लिए दिए जाने वाला वोल्टेज लैंप के प्रतिरोध को नहीं बदलता, अर्थात 250 वोल्ट या 200 वोल्ट पर लैंप का प्रतिरोध समान ही रहेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस लैंप के लिए मैं 200 वोल्ट दूं या 250 वोल्ट दूं, जब इस लैंप को बनाया गया था, जब इस लैंप का रेजिस्टेंस फिक्स हो गया था, P बराबर R बराबर V² अपॉन P, 250 गुणा 250 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 625 ओम रेजिस्टेंस इसका आ गया। ये 625 ओम रेजिस्टेंस फिक्स हो गया इस लैंप को बनाया जब, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। अब मैं इस 625 ओम के बल्ब पर 625 ओम रेजिस्टेंस वाले लैंप को मैं 200 वोल्ट दूं, जब भी 625 ओम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इसे, और 250 वोल्ट दूं जब भी 625 ओम रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। यानी कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दोस्तों वो फिक्स हो गई, ये जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स हो गया। अब चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है दोस्तों वोल्टेज में। ठीक है, तो मुझे रेजिस्टेंस फिक्स हो गया दोनों कंडीशन में, तो रेजिस्टेंस को तो मैं छोड़ दूंगा। अब जो पावर जो खपत हो रही है P किसके समानुपाती हो गया? V²। P समानुपाती V², ये आपको याद रखना है, P समानुपाती V²। तो क्या कैसे याद रखेंगे इसे दोस्तों? अब जो पावर जो कंजप्शन जो आएगा, वो पावर कंजप्शन कितना आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक सूत्र आपको याद रखना होगा दोस्तों, वो सूत्र कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अब यदि आपको इसका शक्ति खर्च निकालना है तो लिख लेंगे आप, शक्ति खर्च बराबर दिया गया वोल्टेज बटे
निर्धारित वोल्टेज का स्क्वायर गुणा रेटेड पावर। रेटेड पावर यानी कि लैंप के ऊपर जो लिखा हुआ है अंकित शक्ति, लैंप के ऊपर कितना लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। दिया गया वोल्टेज कितना है दोस्तों? दिया गया वोल्टेज 200 है। कितने के लिए बनाया गया था? 250 वोल्टेज के लिए बनाया गया था साहब, ठीक है। पावर कितनी खर्च कर रहा था पहले? 100, तो वो रेटेड पावर उसकी लिख दी हमने। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 और इसको काट लेंगे, 5 से दोनों कट रहे हैं, ये 4 और ये हो गया आपका, इसका कर दिया हमने स्क्वायर गुणा, तो ये हो गया 16/25 गुणा 100। इस प्रकार ही होगा दोस्तों। अब सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया? 64 वाट। दोस्तों परीक्षा में स्टूडेंट गलती क्या कर देता है? गलती ये कर देता है कि वोल्टेज जब हमने जितने परसेंट वोल्टेज कम किया है परीक्षा में, पावर भी परीक्षार्थी ये कर देता है कि उतनी ही परसेंट कम कर देता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और उसके समझ नहीं आता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो फिलहाल दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो बारीकी क्या हैं। वैसे अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाता और आपके गलती के चांस बढ़ जाते। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शायद ही किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और परीक्षा की अच्छी तैयारी करते रहें दोस्तों। तो फिलहाल हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो सवाल इस प्रकार है दोस्तों, 40 वाट 200 वोल्ट, 40 वाट 250 वोल्ट। अब इनका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए R बराबर V²/P इसका आप प्रयोग करेंगे। तो 200 वोल्ट गुणा 200 वोल्ट बटे पावर इसका 40 है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 0 से 1 0 कट के ये 1000 ओम प्राप्त होगा। और इसको जब आप करेंगे तो V²/P, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 250 गुणा 250 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू 40, 1 0 से 1 0 इसको काट के जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये कैलकुलेशन प्राप्त होगी हमको 1562.5 ओम। अब देखो दोनों का वाटेज समान है दोस्तों, वोल्टेज दोनों का अलग है, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों का रेजिस्टेंस अलग प्राप्त हुआ। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था पिछले सवाल में, पिछले सवाल में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यही है कि अगर वोल्टेज दोनों का अलग है, वाटेज भले ही सेम है, वोल्टेज अलग है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों उनका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अलग प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।